हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के इम्पॉर्टेंट जनरल डिफेंस की। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80 और सेक्शन 81 आईपीसी की। आइए बात करते हैं सेक्शन 80 के बारे में। सेक्शन 80 जो है वो आपका एक्सीडेंट के बारे में बताता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल डिफेंस यानी कि चैप्टर 4 में जो भी आपको डिफेंसेस अवेलेबल हैं, वो डिफेंडेंट्स अगर केस अपने एनी ऑफ द डिफेंसेस में अगर फॉल करवा पाता है तो वो उसकी लाइबिलिटी जो है वो क्रिमिनल एक्ट के प्रति निल हो जाती है। तो इसके लिए हमको बहुत इम्पॉर्टेंटली ये समझना होगा कि किस किस तरीके से ये डिफेंस को यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीसी यानी क्राइम्स के लिए दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। वो है आपका मेंस रिया और आपका है एक्टस रियस। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड होना चाहिए, गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए किसी एक्ट को करने के लिए, और एक्टस रियस यानी कि आपने गिल्टी एक्ट भी किया होना चाहिए। दोनों ही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं और इनके बिना कोई भी क्राइम इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। लेकिन एक्सीडेंट, अगर कोई भी एक्ट जो है वो इंटेंशनली नहीं किया गया है, बाय वे ऑफ एन एक्सीडेंट अगर वो एक्ट हो गया है, कमिट हो गया है, तो क्या उसके लिए आप किसी को क्रिमिनली लायबल मानेंगे? तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली होता है तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती है। तो आप ये बात जान लीजिए कि यहाँ पे अगर इंटेंशन होता, इंटेंशन टू किल, जैसे कि अगर इंटेंशन है कि किसी को मारना और उस व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है, तो आप कहेंगे कि ये मर्डर का क्राइम कंप्लीट हुआ या फिर कल्पेबल होमिसाइड के कैटेगरी में आएगा। अगर इंटेंशन है किसी को चोट पहुंचाने की यानी क्रिमिनल फोर्स करने की, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स अगर करने का इंटेंशन है तो ये क्रिमिनल फोर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। किसी को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट, हर इसमें आप देखेंगे कि इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई एक्ट अगर एक्सीडेंटली हो गया, आप लॉफुल मैनर में कर रहे थे और वो चीज़ जो है वो एक्सीडेंटली हो गया, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्ट करने के समय प्रॉपर केयर और कॉशन ज़रूरी है। कहने का मतलब कि आपका जो ये एक्ट है वो गुड फेथ में किया होना चाहिए। गुड फेथ के साथ साथ आपका ये जो एक्ट है वो नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्ट नेग्लिजेंट है तो इसका मतलब आप इंटेंशनल तो आपका ये एक्ट नहीं है, लेकिन नेग्लिजेंट एक्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके लिए रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर आप बुक हो जाएंगे। ये आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं। जैसा कि हमने देखा, अगर इंटेंशन टू किल है तो ये मर्डर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंटली किसी को पता नहीं है कि वो जो है इस तरीके से एक्ट करने पे ये हो जाएगा, ठीक है, उस समय पे अगर मान लीजिए इस तरीके का सर्कमस्टांसेस बना कि जिससे एक्सीडेंटली किसी को डेथ हो गया, किसी को आपने डेथ कॉज कर दिया, अगर ये प्रॉपर केयर एंड कॉशन के बाद भी और एक्सीडेंट है तो फिर आपका सेक्शन 80 के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका केस जो है वो नेग्लिजेंट डेथ, आपने रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की, उसके कारण जो है किसी का डेथ कॉज हो गया, तो 304A के अंतर्गत आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये देखिए, आप ये जो एक्ट है, आपका जो पूरा कोड है, वो हर तरीके की सिचुएशंस को दिखाया है और दर्शाया है कि हर तरीके की सिचुएशन को के लिए ये एक्ट जो है आपको कोई ना कोई प्रोविज़न बताता है। तो अगर आपका नेग्लिजेंट एक्ट है, किसी का डेथ कॉज हो गया, तो आपको 2 साल का सज़ा यहाँ पे 304A के अंतर्गत भी मिल सकता है। अगर आपका एक्ट एक्सीडेंटल है तो फिर इस सेक्शन का यूज़ करते हुए डिफेंडेंट जो है वो क्रिमिनली लायबल नहीं होगा। लेकिन आपका ये एक्ट अगर अनलॉफुल नेचर का है, ठीक है, कहने का मतलब कि आप चाहते थे कि ए जो है, ए एक पर्सन है, वो बी को पॉइजन देना चाहता था, ठीक है, यानी कि बी को मारना चाहता था। वो फूड प्रोडक्ट में पॉइजन डालता है, लेकिन बी नहीं, एक्सीडेंटली ये खाना सी खा लेता है, तो सी की डेथ हो जाती है। तो क्या ए जो है वो ये कहेगा कि सी का डेथ यहाँ पे एक्सीडेंटल है? ये जो है सिचुएशन जिसमें कि अनलॉफुल एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक अनलॉफुल एक्ट था किसी को पॉइजन देना। तो ये चीज़ जो है वो आपका एक्सीडेंट के अंतर्गत यानी सेक्शन 80 के अंतर्गत फॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये अनलॉफुल मैनर में किया हुआ एक्ट है और अनलॉफुल मीन्स को भी यूज़ किया गया एक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस भी सामने आए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पिक पॉकेट यानी कि कोई चोरी करने के उद्देश्य से आपका पॉकेट मारने आया है,
इस व्यक्ति को पता नहीं है कि वहाँ पे जहाँ पे वो पॉकेट में हाथ डालता है, जहाँ से उसको पैसा चोरी करना है, और वहाँ पे एक्सीडेंटली जो है वो पॉकेट में एक गन रखा हुआ होता है। अब वो चोरी करने के उद्देश्य से पिक पॉकेटिंग करने गया था, लेकिन गलती से ट्रिगर दब जाती है जिससे कि सामने वाले की व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो क्या इस व्यक्ति को, जो कि चोरी करने के लिए गया था, उसको मर्डर की सज़ा हो सकती है? ये काफ़ी डिबेटेबल बात है और इसके प्रति डिफरेंट जूरिस्ट का डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे पिक पॉकेटिंग जनरल सर्कमस्टांसेस में उसने ये सोचा है कि इस तरीके के एक्ट में जनरली अगर कोई भी पिक पॉकेटिंग करता है तो उसका क्या है कि उसको चोरी का सामान मिलता है, ठीक है, पैसा मिलता है या कोई भी चीज़, कोई कार्ड मिलता है या जिस तरीके का, कोई इन द वाइडेस्ट ऑफ इमेजिनेशन ये सोच नहीं सकता है कि वहाँ पे गन रखा होगा और गन से ट्रिगर दबेगा और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को मर्डर के लिए चार्ज करना बहुत ही अनरीजनेबल हो जाएगा। तो बहुत सारे जुरिस्डिक्शन में, इनफैक्ट यहाँ पे यूके लॉज में भी यहाँ पे इसको पिक पॉकेटिंग के लिए ही चार्ज किया जाता है। यूएस में भी इसी तरीके का ओपिनियन है और हम भी इंडियन लॉ में भी इसको इस तरीके से फॉलो करते हैं। हालांकि डिफरेंट जूरिस्ट का कहना यहाँ पे डिफरेंट तरीके से लिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन 81, जिसको कि हम नेसेसिटी के प्रिंसिपल को कहते हैं। ये एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेसेसिटी नोज नो लॉ। ये आपका ये जो केस रानीगर वर्सेस फरगोसा के केस के ऊपर आधारित है, नेसेसिटी का प्रिंसिपल। बेसिकली क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए कुछ छोटा हार्म कर देता है तो उस छोटे हार्म को नेसेसिटी का नाम देके उसको डिफेंस मिलता है। कहने का मतलब कि अगर आप किसी ग्रेटर एविल को बचाना चाह रहे हैं और उस एक्ट को बचाने के लिए कोई और इफ़ेक्टिव मींस आपको समझ नहीं आ रहा है और वो छोटा हार्म करना ही जो है वो इफ़ेक्टिव मींस है, तो उससे आप वो हार्म अगर आप करते हैं तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। तो आप ये देखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड ग्रेटर एविल, किसी ग्रेटर एविल को बचाने के लिए जहाँ पे अदर मींस जो है वो लेस इफ़ेक्टिव था, जो आपने मींस एम्प्लॉय किया वो मोर एफिशिएंट था, और लेकिन ये जो मींस है इससे किसी का छोटा हार्म हुआ है, स्मॉलर हार्म कॉज हुआ है, तो ये स्मॉलर हार्म जो है वो सेक्शन 81 के अंतर्गत आपको अब्जॉल्व करता है, यानी उसकी लाइबिलिटी आपकी नहीं होती है। एक सिचुएशन मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ए पर्सन जो है, ठीक है, एक्स गांव में आग लग जाती है, ठीक है, फायर ब्रोक आउट, और बिकॉज ऑफ द फायर ये एक घर से दूसरे घर में फायर स्प्रेड हो रहा है। तो इस स्प्रेडिंग को बचाने के लिए यहाँ पे जो ये घर है, मान लीजिए कोई एक घर है, इसको ब्रोक डाउन करता है ये ए पर्सन, ये सोच के कि इससे फायर जो है वो आगे स्प्रेड नहीं होगा। अब ये देखिए, ये इफ़ेक्टिव मींस है या इफ़ेक्टिव मींस नहीं है, ठीक है, वो स्मॉलर हार्म करना इफ़ेक्टिव मींस था उस वक्त की नहीं, ये फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है और कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है कि इसको नेसेसिटी के प्रिंसिपल में फॉल कराया जाए या नहीं कराया जाए। लेकिन जनरली जो है, अगर ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म किया भी गया तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस इसमें है क्वीन वर्सेस डूडले एंड स्टीफेंस का। इसमें क्या होता है कि शिप पे लोग जा रहे होते हैं और हाई सीज़ पे ये शिप जो है वो भटक जाता है। इसमें कुछ 4 लोग बैठे हुए हैं जिसमें कि एक बच्चा भी मौजूद है। अब उन लोगों को वो भटकते हुए शिप में खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और ये लोग जो है वो अगर उनको लगता है कि अगर इस छोटे बच्चे को मार के और रोस्ट करके खा लिया जाए तो उनको वो हंगर स्ट्राइविंग से बच सकते हैं और जिसके कारण उनकी जान बच सकती है। तो ये जो है उस बच्चे को मार देते हैं। ट्रायल चलता है मर्डर का उस बच्चे के लिए। तो फिर ये उनका ये डिफेंस है कि नेसेसिटी उस समय यही था, अगर वो उस बच्चे को नहीं भी मारते तो भी इन दैट सिचुएशन वो बच्चा इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसका इन एनी वे डेथ हो जाता। तो कोर्ट कहती है कि आप जो है किसी का मर्डर नेसेसिटी का नाम देके आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं। मर्डर जो है वो आपको आईपीसी के तहत उसको लॉफुल मर्डर आप तभी कह सकते हैं
जब आप प्राइवेट डिफेंस में उसको यूज़ करते हैं, यानी कि सेल्फ प्रिजर्वेशन सेक्शन 100 और सेक्शन 103 के अंतर्गत प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर सकता है डेथ के लिए। अदरवाइज किसी और डिफेंस का यूज़ करते हुए आप किसी को डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ओनली इन प्राइवेट डिफेंस किसी का मौत आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन एनी ऑफ द सिचुएशंस किसी का डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था जो क्वीन वर्सेस डूडले एंड स्टीफेंस के केस में आया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका क्लियर हुआ होगा सेक्शन 80 और सेक्शन 81 जो आपका डिफेंस में है। और अब मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। इसमें काफ़ी सारे आपको इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस भी हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जनरल डिफेंस का चैप्टर यानी चैप्टर 4 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।